लूजर। हाँ, तुम लूजर हो। एंड तुम पता है लूजर का मतलब क्या होता है? चलो आज मैं तुम्हें लूजर का मतलब समझाता हूँ, ठीक है? इमेजिन करो, तुम एक ऐसे लड़के हो जो मतलब अपनी लाइफ से तंग आ चुका है, थक चुका है, बार बार हार कर एंड एकदम टूट चुका है अंदर से। ठीक है, एंड फिर वो डिसाइड करता है कि अभी अपन अपनी जिंदगी को बदलेंगे। बहुत मेहनत करता है, ठीक है, वो डिसिप्लिन हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है एंड कुछ ही दिनों में, लाइक एक दो वीक में, वो अपनी लाइफ को बेटर कर लेता है, पहले से ज़्यादा अच्छी कर लेता है। फिर वो किसी भी सेंस में हो सकता है, लाइक अगर उसकी मसल्स नहीं है, पेट निकला हुआ है, तो वो जिम जाना शुरू कर देता है। बोलना नहीं आता तो बातें करना शुरू कर देता है। ठीक है, कोई गोल है, उसकी तरफ काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूँ, ठीक है। एंड जब वो बेटर होने लगता है, ठीक है, तब उसको आ जाता है घमंड। तब उसको चढ़ता है आराम करने का मन। ठीक है, आलस आने लगता है, फिर उसको उसको चढ़ता है प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, तो ये जो बंदा, जो अभी तक अच्छे खासे पेस में बढ़ रहा था आगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था, वो रुक जाता है। उसको लगता है कि वो रुक गया, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे जा रहा होता है। ठीक है, मान लो मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, एंड मैं 2 हफ्ते रेगुलरली जिम जाता हूँ एंड आई फील देख मेरी बॉडी बहुत अच्छी बन रही है, ठीक है, ग्रो हो रहे हैं मेरे मसल्स। एंड देन अचानक से फिर मैं 2 हफ्ते नहीं जाता हूँ, आलस आने लगता है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? मैं फिर से जाऊंगा, फिर से वही प्रोग्रेस हासिल करने में मुझे फिर से 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा। एंड मेरा जो टाइम था, जो मेरी एनर्जी थी, जो मेरा मोमेंटम था, सब कुछ टूट गया, मेरी विल पावर पूरी खर्चा हो जाएगी। मतलब जो मैंने पीछे काम किया उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकला। समझ रहे हो? मैंने अपने ही यहाँ तो अपने ही टाइम की, अपने ही विल पावर का, अपने ही मोमेंटम का गला घोट दिया। इसको कहते हैं लूजर। पता है क्यों? देखो, 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं एंड रेस में मोमेंटम बिल्ड करते हैं, रेस को खत्म होने तक उस चीज को बिल्ड करे रहते हैं, काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं एंड एंड में जीत जाते हैं, विनर्स। दूसरे होते हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, दूर से देखकर मजे करते हैं, ऑडियंस बनकर। ठीक है, कोई अचीवमेंट करना ही नहीं है अपने को, घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपनी जैसी लाइफ चल रही बेस्ट है। ठीक है, अपने को रिस्क लेना ही नहीं है, अपने को और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो इनको तो हम लोग कंसिडर कर ही नहीं सकते रेस में, वे लोग तो है ही नहीं रेस में, तो वो विनर या लूजर बन ही नहीं सकते। तो वो हो गया ऑडियंस, जो नॉर्मली लोग होते हैं। एंड थर्ड तरीके के तुम हो, यानी क्या? यानी कि लूजर, जो शुरू तो करता है, ठीक है, शुरू बहुत कॉन्फिडेंटली करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, इनफैक्ट कभी कभी तो विनर से भी ज्यादा, बट मोमेंटम तोड़ देता है। मतलब जिसके चांसेस है जीतने के, बट वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, खुद का मोमेंटम तोड़ देता है एंड फिर रिग्रेट करता है। फिर वो शुरू करता है, फिर अच्छे खासे पोजीशन में आता है एंड फिर अपना मोमेंटम तोड़ देता है, एंड ये साइकिल चलती रहती है। सोच कर देखो, तुम्हें मास्टरबेशन की अगर लत है, ठीक है, तो मुट्ठी पेलने की आदत है, अभी 3 तरह के लोग होंगे। एक जो है ना, समझेगा कि ना यार ये तो चीज गलत है मेरे लिए, मेरे दिमाग के लिए, मेरे बॉडी के लिए, एंड आई शुड स्टॉप नाउ, मुझे ये सब खत्म कर देना चाहिए, मुझे अब रुकना चाहिए। और वो हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ठीक है, तो उनको उनकी बॉडी मतलब अच्छे से रिएक्ट करेगी, माइंड पॉजिटिव होगा, विल पावर स्ट्रांग होगी एंड उनको एक अचीवमेंट फील होगी, उनको मजा आएगा। ठीक है, लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा एंड, समझ रहे हो, एक सेंस ऑफ विनर वाली फील आएगी। दूसरे होंगे जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मारो एंचोत क्या फर्क पड़ता है, बॉडी अपनी, मर्जी अपनी, एंड दैट इज इट, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको तो कंसीडर ही नहीं कर सकते। एंड थर्ड टाइप के, जिनको पता है कि मास्टरबेशन बुरा है, फिर वो एक हफ्ता तक है ना कैसे भी करके अपने हाथ को काबू में रखते हैं, अपने हाथ को मतलब छूने नहीं देते। पूरा दिन यही सोचते रहते हैं कि यार आज तो मैं नहीं हिलाऊंगा, आज तो मैं नहीं हिलाऊंगा, घर जाके हिला लेते हैं। लूजर्स, जो कि हो तुम। मतलब एफर्ट भी तुमने दिए और हार भी तुम ही गए, और रिग्रेट भी तुम्हें रहेगा और ट्रॉमा भी तुम्हारे ही बैठेगा। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है ना, वो लूजर्स का होता है। एफर्ट भी उनके ज्यादा गए होते हैं, टाइम भी उनका ज्यादा स्पेंड हुआ होता है, और जिस चीज के पीछे उन्होंने ये दिया होता है ना, वो चीज भी उनको नहीं मिलती है। समझ रहे हो? तो ये चीज है ना, अपने अंदर दिमाग में भर लो कि जब जब तुम मोमेंटम तोड़ोगे ना अपना, किसी भी चीज में, ठीक है, अगर वो चीज तुम्हें नहीं मिली, तुम्हें जिंदगी भर का नुकसान रहेगा। तुम्हें एक एक चीज एक बार सोच रहे, मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं और कोई दूसरा यूट्यूबर, ठीक है,
एंड हम दोनों कंटेंट अपलोड करना शुरू करते हैं। मैं रोज एक वीडियो डालता हूँ, वो भी रोज एक वीडियो डालता है। अब बीच में मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं एक हफ्ते तक बंद कर देता हूँ वीडियो डालना, पर वो चालू है अभी। ये चीज कंपाउंड होती है, ठीक है। मे बी उस एक हफ्ते में कोई एक ऐसा वीडियो उसका निकल जाए जो रैंक कर जाए, ठीक है, एंड जिससे क्या हो कि उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए। एंड मेरा चैनल अभी भी वही धक्के मार रहा है, मैं ज्यादा एफर्ट कर रहा हूँ अब, ठीक है। मैं उस एक हफ्ता एबसेंट एबसेंट था, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो मैंने कंटिन्यूस वीडियो डाले ही ना। लेकिन फिर भी चैनल किसका मोनेटाइज हुआ? उसका। गांड किसकी चल रही है? मेरी। रिग्रेट किसको हो रहा है? मुझे। एफर्ट भी मेरे ज्यादा, ठीक है। मैं फिर से मोमेंटम बिल्ड करने में ताकत लगती है, तुम्हें भी पता है, फिर से मोमेंटम बिल्ड करने में पुराने से भी ज्यादा ताकत लगती है। अगर तुम साइकिल चला रहे हो, कंटिन्यूस कंटिन्यूस चला रहे हो, चला रहे हो, चला रहे हो, तो तुम्हें फिर एक टाइम के बाद एफर्ट लगना थोड़े से कम हो जाते हैं। थोड़े से क्या, काफी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर वही तुमने साइकिल की ब्रेक मार दी और फिर तुम साइकिल स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें पता है कि स्टार्टिंग से फिर जो चालू कर रहे हो ज्यादा एफर्ट लगता है। एंड सेम गोज फॉर एवरी हैबिट। अगर तुमने मुट्ठी पेल ली एक बार भी, फिर तुम्हें वो मोमेंटम बिल्ड करने में फिर से उतना टाइम लग जाएगा। और तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी सेल्फ इमेज नीचे जाएगी, रिग्रेट होगा, हमेशा ट्रॉमा रहेगा तुम्हारे अंदर, और तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। या तो तुम स्टार्ट ही ना करो, ठीक है, वो चीज़। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एंड तक करते रहो, एंड तक करते रहो, नहीं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तुम हमेशा रिग्रेट करोगे अपने लाइफ में, तुम हमेशा लूजर बने रहोगे। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन जो अच्छी हैबिट्स होती हैं उनका मोमेंटम ना टूटने देना इज द डिसिप्लिन। तुम्हारा मन करे ना करे उन चीजों को करना इज द डिसिप्लिन। तुम अपने फीलिंग्स के ऊपर हो, ये प्रूव करना, सोचना नहीं, ये प्रूव करना खुद को कि तुम अपने इमोशन से ऊपर हो, दिस इज कॉल्ड द डिसिप्लिन, ठीक है। एंड जब तुम ये प्रूव करते हो ना, तुम एक दिन करते हो, दो दिन करते हो, तीन दिन करते हो, जब चौथे दिन करने लगते हो ना, तुम खुद ब खुद खुश होते हो। खुद ब खुद तुम सीरियसली खुश होते हो। और तुम एक बार सोच कर देखो, मान लो एक ऐसा दिन है, ठीक है, जिसमें तुमने पूरा दिन मुट्ठी फेली है, एंड 5 बार 6 बार फेल दिए, ठीक है। उसके अगले दिन में आते हैं, वर्सेस एक ऐसा दिन जिसमें तुमने पूरा दिन काम किया है अपने लिए, ठीक है, पूरा दिन पढ़ाई की है, या तो पूरा दिन मतलब मस्त जिया है, वर्कआउट किया है, काम किया है, मेहनत की है, ठीक है। उसके अगले दिन तुम्हें क्या लगता है खुश कौन से दिन हो गए तुम? ये वाला दिन जिस दिन तुमने पिछले दिन मुट्ठी फेली थी, या फिर उस वाले दिन जिसके पिछले दिन तुमने फुल फुल काम किया था, जिसके वजह से तुम्हें बहुत ही अच्छी नींद आई है? ऑब्वियसली जिसमें तुमने काम किया था। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, जो एक्चुअल खुशी होती है ना, वो काम करने से ही मिलती है। हमारा ह्यूमन ब्रेन डिजाइन ही ऐसा है कि हमको काम करने से ही खुशी मिलती है। एंड अगर हम लोग खुशी के पीछे जाते हैं ना, तो हमको हमेशा रिग्रेट मिलता है। एक बार हमेशा याद रखना, ठीक है, कि जितना ज्यादा आप खुशी को चेज करोगे, उतना ही वो दूर भागेगी। जितना ज्यादा आप खुशी को चेज करोगे, वो उतना ही दूर भागेगी। और जितना ज्यादा आप दुख को एक्सेप्ट करोगे और मेहनत करोगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा खुशी तुम्हारे पीछे भागेगी। सुन रहे हो? समझ रहे हो? तुम जितना ज्यादा खुशी के पीछे भागोगे, वो उतना दूर भागेगी। लेकिन वही अगर तुम अपनी लाइफ के दुख को एक्सेप्ट करोगे, अपने लाइफ के ट्रॉमास को एक्सेप्ट करोगे और मेहनत करोगे, खुद को इंप्रूव करोगे, डिसिप्लिन करोगे, तुम अपने आप खुश होने लगोगे, खुशी तुम्हारे पीछे भागेगी। एंड दैट्स द थिंग, तुम रियल लाइफ अचीवमेंट्स पा रहे हो, तुम्हें डोपामिन मिल रहा है नेचुरली, एंड दैट्स व्हाट वी क्रेव। ये जो चीप डोपामिन मिलता है ना, हमको वो चाहिए ही नहीं, वो हमको लेजी स्लॉथ बनाता है, जो एट द एंड हमारी ओवरऑल लाइफ की हैप्पीनेस को डाउन करता है, डिग्रेड करता है, अनप्योर करता है। पर हमको, जब हम लोग काम करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं, पसीना निकलता है या फिर एफर्ट देते हैं, स्ट्रेस आता है दिमाग पर, ठीक है, तो दिमाग बॉडी रिएक्ट करती है उस सेंस में कि हाँ यार, ये बंदा काम कर रहा है एंड ये एक्चुअल में मेहनत कर रहा है। वो डिफ्रेंशिएट आराम से कर लेती है। एंड तब वो प्योर हैप्पीनेस तुम्हें देती है, तब तुम्हें प्योर खुशी मिलती है, जब तुम रियल लाइफ में कुछ अचीव करते हो। एंड दैट्स द थिंग, दैट इज द थिंग ब्रो। एंड बस मैं यही कहना चाहूंगा, डिसिप्लिन में ही एक्चुअल खुशी है। बस एक हफ्ता, एक हफ्ता ट्राई करके देखो, एंड लेट मी नो द रिजल्ट। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। Bye.